यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के नतीजों के लिए। आपको क्या लग रहा है आपको आज? जी प्रणाम। यदि सही मायने में देश मेरी लोकतांत्रिक मूल्य बचे हैं और निश्चित रूप से यदि जनता का मत के अधिकार का सम्मान हुआ, जो 4 घंटा पहले यही प्रदीप जी एक दिन पहले कुछ बोलते थे, 6 घंटा पहले कुछ बोलते थे, चुनाव अभी प्रक्रिया चली रही थी कि 6:30 बजे पूरे देश का उन्होंने 200, 361, 362, 362। अरे पप्पू भाई, 3 आदमी ने पप्पू भाई अब एग्जिट पोल भूल जाइए। मुझे ये बताइए कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वोट आपको पड़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं कफन बांध के आना। ये किस तरह की भाषा? ये तो भड़काने वाली बात हुई ना। एक बात बताइए, मैंने कहा मरता क्या नहीं करता। यदि लोकतंत्र को कहीं से भी प्रभावित करने की कोशिश हुई, लगातार हम लोग न्यायालय गए, तो मरता क्या ना करता सर, कफन थोड़ी बांधेगा। ये तो आप भड़का दे रहे हैं लोगों को। बताइए, हिंसा हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, जब आप सारे सिस्टम को कोलैप्स कीजिएगा, आप कलेक्टर को फोन कीजिएगा, आप निश्चित रूप से प्रभावित होगा। मेरे यहाँ किस कलेक्टर को फोन गया? जयराम रमेश से चुनाव आयोग ने मांगा कि नाम दीजिए, किस कलेक्टर को फोन गया? नाम तो दिए नहीं वो। अच्छा एक बात बताइए ना, हमारा एक बात, प्रधानमंत्री जी निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनको मीटिंग करने का राइट है। वो 100 दिन का क्या दिखाना चाहते हैं? पप्पू भाई सुनिए, अभी तो वो प्रधानमंत्री है ना, अभी वो कार्यकारी प्रधानमंत्री है ना, पद छोड़ा नहीं है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि देश जो है वो लावारिस हो गया, अभी किसी को वहां पर सरकार चलाने के लिए कोई है नहीं। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह नहीं करते थे क्या? नहीं, इमरजेंसी में ऐसी कोई बात नहीं। इस तरीके से दुनिया को दिखाने का काम हम आ गए और हम ट्रांसफर। नहीं, प्रधानमंत्री छोड़िए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप कफन बांधने की बात कर रहे हैं सर। ये सब तो भड़काने वाली बात है ना। फिर वही बात, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई। हम अपनी रक्षा के लिए हम किसी को तो नहीं कह रहे हैं कि हम टॉर्चर करेंगे। आप बड़े नेता हैं भाई, आप ऐसे बोलिएगा, कार्यकर्ता क्या समझेगा? वो तो और बवाल कर देगा। आप आइएगा ना, हम अपने रक्षा के लिए हम कफन बांध लेंगे अपना, और हमको जो मारना होगा मार देना। आपको कोई कहां मार रहा है भाई? आपको कोई क्यों मारेगा? अच्छा पप्पू भाई सुनिए, पप्पू यादव जी, आप इतना चुनाव लड़े हैं, हर टेबल पे जहां ईवीएम की काउंटिंग होती है, पोलिंग एजेंट खड़ा ना रहता है। और डीएम से प्रभावित होने से चुनाव अगर प्रभावित होने लगता तो फिर तो किसी की सरकार आ गई, उसके बाद वहां किसी की सरकार दूसरे की आती नहीं। हर बार डीएम प्रभावित होता और सरकार रिपीट होती रहती है। भैया एक बात तो सुन लीजिए ना, 100 वोट से 20,000 वोट यदि आप आगे पीछे चल रहे हैं, तो मैं आपको क्या बोलूं भैया, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है और ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जिसकी सरकार स्टेट में और ऊपर होता है, निश्चित रूप से उसकी डोमिनेटिंग होती है। तो आप ये कह रहे हैं सर, पप्पू भाई मेरी बात बताइए ना, ऐसे में जहां जिसकी सरकार है वो तो कभी नहीं हारेगा। जैसे अभी कर्नाटक बीजेपी हार गई, वहां तो नहीं हारना था, वहां सारा डीएम सेट कर देती, वहां पे प्रभावित कर देती और जीत जाती। मैंने पहले ही कहा कि जो लंबा मार्जिन होता है आप उसको देखिए, और जो कैंडिडेट जब जीतने वाले होते हैं तो फिर उसके पीछे देखिए। आप भी समझते हैं, मैं अपने व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ताकि कोई भी ऐसी चीज उत्पन्न ना हो, हम लॉयर को भी रखे हुए हैं 5 वहां पे, और हमने कहा कि हमारे वर्कर बिल्कुल अपने लोकतांत्रिक तरीके से आप खड़ा कीजिए भाई। वहां काउंटिंग जो है सीसीटीवी में दिखाई जा रही होती है, वहां सारे लोग मौजूद रहते हैं। मैं तो नहीं मानता कि वहां इस तरह से घोटाला घपला होता है। और अगर इससे इस तरह की बात होगी तो लोकतंत्र बचाने की आप बात कर रहे हैं, लोकतंत्र ऐसे लोगों से बचाना होगा जो ऐसी बात करेंगे। खैर छोड़िए पप्पू भाई, ज्यादा समय नहीं बचा है, आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं।
ज्यादा प्रणाम, समय नहीं प्रणाम बचा है, भैया। 50 मिनट बाद पहला रुझान भी आ जाएगा, आप जीतिए, यही मेरी कामना है, आपको शुभकामनाएं।